नमस्कार प्रिय छात्रों। रघुवंश महाकाव्यम के प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 7 व 8 आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अविशेष रूप से ये जानेंगे कि ये जो दोनों श्लोक हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और अपने जीवन में उतारने की दृष्टि से भी दोनों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ये करियर के प्रति अच्छे चरित्र को बनाए रखने के लिए, साथ ही अपना करियर बनाने के लिए ये अच्छे श्लोक है। तो आइए इनके बारे में अध्ययन करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें छंद वही अनुष्टुप है। एक बार उच्चारण कर लेते हैं। तो आइए देखिए। त्यागाय संवृतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम्। एक बार बोलने का प्रयास कीजिए बच्चों। त्यागाय संवृतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम्। यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां। यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां। तो देखिए, आपको पूर्व में बताया गया है कि ये जो श्लोक है ये रघुवंशी राजाओं के विशेषण चल रहे हैं। इनसे आगे जो होगा उसी में अपन इसका विशेष्य जोड़ लेंगे। जो पहले भी अपन इसको जोड़ते आए हैं वो विशेष्य आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा। वो विशेष्य है रघुणाम अन्वयम वक्षे। तो आइए देखिए रघुवंशी राजा कैसे है। इस श्लोक में कालिदास ने इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो देखिए, त्यागाय संवृतार्थानां। त्यागाय चतुर्थी का एक वचन है रामाय। तो त्याग के लिए, त्याग करने के लिए, दान देने के लिए। संवृत अर्थानाम, संवृत यानी संग्रह करना, अर्थानाम यानी धन। तो धन का त्याग करने के लिए संचय करने वाले। षष्ठी है, वाले क्यों जाएगा, विशेषण है। तो एक बार देखिए, त्यागाय संवृतार्थानाम, त्याग के लिए, अर्थ यानी धन और समृत इकट्ठा करना। तो लोगों को, अपनी प्रजा को दान देने के लिए या प्रजा के लिए त्याग करने के लिए धन इकट्ठा करने वाले। सत्याय मितभाषिणाम, सत्य के लिए मितभाषी रहने वाले, अर्थात सत्य के लिए कम बोलने वाले। मितभाषी यानी कम बोलने वाले। ज़्यादा बोलने पर आपको पता है कि झूठ बोला जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए रघुवंशी राजा कम से कम बोला करते थे। इसलिए कालिदास ने लिखा है सत्याय मितभाषिणाम, सच बोलने के लिए, सत्य बोलने के लिए कम बोलने वाले। यश से विजिगीषूणाम, यश से, यश के लिए, अपनी कीर्ति के लिए, विजिगीषूणाम जीतने की इच्छा रखने वाले। किसी को, किसी शत्रु को पराजित करते थे तो द्वेष भावना से नहीं, अपने यश की प्राप्ति के लिए। प्रजायै गृहमेधिनाम, और प्रजायै, प्रजा के लिए, अर्थात संतान उत्पत्ति के लिए। गृहमेधि, घर में रहने वाले यानी विवाह करने वाले। आगे वाली पंक्ति जोड़ दो, रघुनाम, रघुवंशी, अन्वयम, रघुवंशी राजाओं के वंश को, वक्ष यानी कहूँगा, कह रहा हूँ। इस प्रकार संपूर्ण श्लोक का अर्थ एक बार देख लेते हैं कि त्याग करने के लिए धन को इकट्ठा करने वाले, सत्य के लिए कम बोलने वाले, यश के लिए शत्रुओं को जीतने वाले और संतान उत्पत्ति के लिए विवाह करने
वाले इस रघुवंशी राजाओं के वंश को मैं बताने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि रघुवंशी राजा अपने लिए धन इकट्ठा नहीं करते थे, वो केवल जनता को त्याग करने के लिए ऐसा काम करते थे और सच बोलने के लिए कम बोला करते थे। और यश की प्राप्ति हो जाए, उनका यश चतुर्दिक चारों दिशाओं में फैल जाए, इसीलिए वो शत्रुओं से को पराजित करते थे और केवल संतान उत्पत्ति के लिए विवाह करते थे। इस प्रकार रघुवंशी राजा के इस वंश को कालिदास जी बता रहे हैं। आगे वाला देखिए। शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणाम्। आइए बच्चों, एक बार आप उच्चारण कर लीजिए। शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणाम् वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगिनान्ते तनूत्यजाम्। वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगिनान्ते तनूत्यजाम्। तो देखिए कैसे है, कितने अच्छे, कितने शील स्वभाव वाले, किस प्रकार के रघुवंशी राजा है जो इस श्लोक में बता रहे हैं। शैशवे यानी शैशव अवस्था में अर्थात बचपन में अभ्यस्त विद्यानाम अभ्यस्त विद्याओं का अभ्यास करने वाले, अर्थात जो प्राचीन काल में जो 14 प्रकार की विद्याएं हुआ करती थी, उन समस्त 14 प्रकार का अभ्यास वो शैशव अवस्था में ही कर लेते थे। तो शैशवे बचपन में ही अभ्यस्त विद्या नाम समस्त 14 विद्याओं का अभ्यास करने वाले, यौवने युवा अवस्था में विषयैषि नाम सांसारिक विषयों का उपभोग करने वाले। ये वही षष्ठी चल रही है तो वही विशेषण चल रहे हैं। तो युवा अवस्था में विषयैषि नाम विषयों को चाहने वाले, अर्थात सांसारिक जो उपभोग की जो वस्तुएं हैं इनको प्राप्त करने वाले। वार्धक्य मुनिवर्ती नाम और वार्धक्य वृद्धावस्था में मुनिवृत्ति नाम मुनिव्रत को धारण करने वाले, अर्थात मुनि के रूप में तपस्या करने वाले। योगे नान्ते तनोत्यजा। अब यहाँ एक बार इसकी संधि विच्छेद कर लीजिए। देखिए, योगेन अंते, अंते दीर्घ संधि है, योगेन तृतीया का एक वचन बाहर निकालिए रामायण की तरह। तो योगेन धन अंते अन्वय कर लीजिए, अंते अंत में अर्थात अंतिम अवस्था में, योगेन योग के द्वारा, योग करके, तनु त्यजाम तनु यानी शरीर, त्यजाम यानी छोड़ने वाले, तो अंतिम अवस्था में योग के द्वारा शरीर को छोड़ने वाले। अब पहले वाली पंक्ति जोड़ दीजिए, रघुणाम अन्वयम वक्षे, रघुवंशी राजाओं के वंश को कह रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे रघुवंशी राजा बचपन में समस्त विद्याओं का अभ्यास करने वाले, युवा अवस्था में सांसारिक विषयों का उपभोग करने वाले और वृद्धावस्था में मुनिव्रत को धारण करने वाले और अंतिम अवस्था में योग के द्वारा अपने शरीर को छोड़ने वाले। इस प्रकार रघुवंशी राजाओं के मैं वंश का वर्णन कर रहा हूँ। इसका भाव आप देखोगे तो यह है, देखिए कि रघुवंशी राजा समय के साथ वो संपूर्ण कार्य किया करते थे। अब आप भी शैशवावस्था से बाहर निकल गए हो, ये पढ़ने की अवस्था है, तो यह कवि यही संदेश दे रहा है कि जिस प्रकार रघुवंशी राजा पढ़ने के समय अपनी पढ़ाई किया करते थे और युवा अवस्था में सांसारिक विषय वस्तुओं का उपभोग किया करते थे, युद्ध क्षेत्र में युद्ध क्षेत्र का काम किया करते थे, और जो वृद्ध अवस्था है उसमें मुनिव्रत की तरह तपस्या करते थे। और फिर यहाँ देखिए जो अंतिम जो उनकी अवस्था है वो योग के द्वारा अपने शरीर को छोड़ते थे, अर्थात वो स्वयं ही जब अपने शरीर को त्यागते थे तभी उनका शरीर निर्वसन होता था।
इस प्रकार ऐसे रघुवंशी राजाओं का वर्णन कालिदास कर रहा है। तो इसका अर्थ बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू।